बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर मिर्ज़ा के मामले में बहुत बहस व तमहीज़ चल रही है। गांधी साहब का क्लिप देख रहा था कि 295 सी जो है सज़ाए मौत, उस पर बहस मुबासा होना चाहिए, ये गलत बनी है। देखें, ये कानून रहना चाहिए। अगर ये कानून नहीं होगा तो हर कोई गुस्ताखी करेगा। बाकी इस कानून का इस्तेमाल अदालतें मौजूद हैं। जिस बंदे पे इल्ज़ाम है और जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, और दोनों को अदालत सुनेगी। जजेस हैं, जजेस पे एतमाद करें। वो ये नहीं कि एक बंदे ने को पकड़ा और उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया। इस तरह की अदालतें नहीं होती, ना कोई इस तरह करता है। बल्कि जरा कदा होती है। उस बंदे से, मिर्ज़ा इंजीनियर से पूछा जाएगा कि आपकी नीयत क्या थी, आपका क्या मकसद था। ठीक हो गया। तो दलाल देने दोनों तरफ से आएंगे, जजेस फैसला करेंगे। तो कानून ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। कानून जब ख़त्म होगा तो हर गली कुची में लोग हजूर के ख़िलाफ़ बातें करेंगे। ये जगह ऐसी है, यहाँ गुंजाइश नहीं है। ये सब के लिए सबक है। जितने स्कॉलर्स हैं, जितने तकरीरें करने वाले, जितने ख़तीब हैं, जितने तहरीर लिखने वाले, कि ये जगह बहुत नाजुक है। देखो, अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आओ तो ऊंची आवाज़ से न बोलो। ये किसको कहा जा रहा है? उस ज़माने के सहाबा इकराम को। वो सहाबा इकराम जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, ये लोग हदायत याफ्ता हैं। उलाइकल मुफलिहून, ये लोग फलाह पाने वाले हैं। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। उन लोगों को बताया जा रहा है कि जब हजूर की महफिल में आओ तो इंतहाई अदब के साथ ऊँची आवाज़ से ना बोलो, जैसे तुम आपस में एक दूसरे के साथ बोलते हो। ठीक हो गया। अदब पहली चीज़ है, अदब पहली चीज़ है। तो जब तक अदब नहीं होगा, निज़ाम नहीं चलेगा। हजूर पाक के अदब के लिए देखें भी, इसी तरह सहाबा किराम का अदब है, औलिया अल्लाह का अदब है, वैसे भी बड़ों का अदब है। हजूर ने फरमाया जो हमारे बड़ों का एहतराम ना करे, छोटों पर रहम ना करे, वो हम में से नहीं है। हर बड़े का इस्लाम एहतराम करने का हुक्म देता है। मुफस्सिरीन तो बाद की बात है, मुहद्दिसीन तो बाद की बात है, सहाबा किराम तो बाद की बात है, अम्बिया तो इससे ऊंची बात है। देखें, बहुत नाजुक मामला है ये। या इस बोलते बोलते वक्त अपनी ज़बान को लगाम देनी चाहिए। कतई गुंजाइश नहीं है, कतई गुंजाइश नहीं है कि हम कोई इस तरह का लफ्ज़ बोलें जिससे गुस्ताखी हो। अल्लाह फरमाते हैं, साहबा से फरमा रहे हैं, ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल ज़या हो जाएं और तुम्हें ख़बर भी ना हो। वो इतने ऊंचे मकाम वाले लोग हैं जी, जिनके बारे में हजूर ने बशारतें दी हैं, वो जन्नती हो। अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, ज़ुबैर जन्नती, और अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती, अबैदा बिन जराह जन्नती, और साद बिन अबादा, सईद बिन ज़ैद जन्नती। तो ये प्यारे आका इस्लाम ने जब उनके बारे में जन्नती कह दिया तो वो जन्नती लोग हैं। उनसे भी कहा जा रहा है जब हजूर की महफिल में आओ तो इंतहाई अदब का ख्याल रखना कि यहाँ महफिल नहीं है, यहाँ अदब के साथ आहिस्ता बोलो। तो रिक्वेस्ट है। बाकी मिर्ज़ा साहब के मामले में तो अदालत ने फ़ैसला करना है, जजेस मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब से भी सुनेंगे, दूसरों की बातें भी सुनेंगे, दलाल के बाद फ़ैसला होगा। फ़ैसला ये 295 सी रहनी चाहिए। अगर ये हटा दी गई तो फिर हर कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से अल्फाज इस्तेमाल करेगा और तावीलें करेगा। तो अदालतें मौजूद हैं, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जजेस पे एतमाद करें, जजेस वैसे फ़ैसला नहीं करते। तो उलमा भी दलाल देंगे, जजेस इसके दलाल सुनेंगे। तो ये मामला अदालत के अंदर है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम हजूर के मानने वाले हैं, हजूर के ग़ुलाम हैं हम। जब उन्होंने उनकी कलमा पढ़ा तो पहले क्या है? पहले उनकी तौक़ीर है, ताज़ीम है, उसके बाद बाकी सारे मामलात हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो पहले तोलो फिर बोलो। बोलने से पहले सोच लिया करो कि हम क्या कह रहे हैं। हजूर तो वो ज़ात हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिन पे अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते दरूद भेज रहे हैं। और रोज़े पे हमने जाके देखा, लोग गुज़र रहे हैं, लाखों लोग वहाँ से गुजरते हैं और दुरूद व सलाम की झूम झूम के लोग पढ़ रहे होते हैं। हम अपने घरों में पढ़ते हैं, औरतें पढ़ती हैं, बच्चे, पूरी दुनिया के लोग पढ़ रहे हैं, अल्लाह पढ़ रहा है, फरिश्ते। बड़ा अदब है, बहुत एहतियात का मामला है, बहुत एहतियात का मामला है। नात ख़्वान भी एहतियात करें, ख़तीब भी एहतियात करें, स्कॉलर भी एहतियात करें, उलमा भी तरह जो है ना वो एहतियात करें। ये बहुत नाजुक मामला है, बहुत ही नाजुक मामला है। हजूर की जब बात आती है तो बहुत नाजुक है। सहाबा की जब बात आती है तो बहुत अदब का ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो हजूर के गवाह सहाबा किराम हैं।
حضور دنیا میں آئے، صحابہ نے بتایا، حضور پہ قرآن آیا، صحابہ نے بتایا، جتنی حدیثیں ہمارے پاس ہیں صحابہ کے ذریعے ہمیں پہنچی ہیں۔ ہمیں صحابہ کا بھی احترام، اہل بیت کا احترام، اولیاء اللہ کا احترام، محدثین سب کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارا یہ اسی قیدے پہ خاتمہ فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔